हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट जजमेंट की 2022 में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो सारे जजमेंट्स नहीं देखेंगे, 5-6 ऐसे जजमेंट्स देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं, उनके लिए डायरेक्टली ये वीडियो किसी काम की नहीं है, पर इनडायरेक्टली बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसा पूछ सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम के काम की नहीं है तो आपके जीवन के लिए और आपकी जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कभी अगर मौका मिले चाय पर चर्चा में भी आपके काम आ सकती है ये। तो शुरू करते हैं और पहला देखते हैं जजमेंट अपना। तो पहला जजमेंट जो है हमारा, जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, वो कौन सा है कि सेक्स वर्क जो होता है इसे प्रोफेशन के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, अभी देख लेते हैं केस का नाम क्या था। तो बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये केस का नाम था। और ये जो दिया गया था निर्णय, 3 जजेस की बेंच थी। 3 जजेस कौन थे? एल नागेश्वर राव, बीपी गवाई और एएस बोपन्ना। ये 3 जजेस के द्वारा ये जो फैसला है ये सुनाया गया था। और जो की पॉइंट है ना इस फैसले का, वो क्या है? तो आप ये लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में भी है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है। तो जो की लाइन है वो क्या है? Notwithstanding the profession, every individual in this country has the right to a dignified life under Article 21. Article 21 क्या है? जीवन का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि जीवन का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है कि सांस ले रहे हैं। जीने का अधिकार डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। तो कोई भी प्रोफेशन हो, ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे इररिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन, एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ डिग्निफाइड तरीके से जिए। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया सेक्स वर्क को एज अ प्रोफेशन। सेक्स वर्कर्स जितने भी हैं उनके राइट्स की बात की, और ये बोला कि जितने भी प्रैक्टिशनर हैं सेक्स वर्क के तौर पे जो काम करते हैं, कंसेंटिंग प्रैक्टिशनर, ठीक है, अपने कंसेंट से वो ये काम कर रहे हैं, सेक्स वर्क का काम कर रहे हैं, उन्हें कानून के तहत डिग्निटी और इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने UIDAI, ये क्या है? एक बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आधार के लिए जिम्मेदार है, आधार कार्ड को इशू करने का या आधार से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको देखती है। तो UIDAI जो है, इस बॉडी को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है टू इशू आधार कार्ड्स टू द सेक्स वर्कर्स। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड अभी हमें जितने भी हमें सर्विसेज चाहिए होती हैं सरकार से, उसके लिए आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी है। और कई बार क्या होता है कि सेक्स वर्कर्स के आधार कार्ड ही नहीं होते हैं, क्योंकि बनाने के लिए जो भी कंडीशंस होती हैं कई बार वो पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि UIDAI को ये डायरेक्ट किया है कि आधार कार्ड्स इशू करने हैं उनको सेक्स वर्कर्स के लिए भी, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, वो लोग भी प्राप्त कर सकें। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट का 2022 में डिसीजन आया था, जिसमें अबॉर्शन राइट दिया गया था अनमैरिड वुमेन को। देखिए ये चीज़ें हैं ना, जो पिछला भी हमने देखा, सेक्स वर्कर्स को जो प्रोफेशन के तौर पे सेक्स वर्क को बताया गया है, या फिर ये वाला है अनमैरिड वुमेन के लिए अबॉर्शन राइट। कई लोग इसके खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि एथिकल दृष्टि से अगर हमारे देश में देखा जाए, हमारे समाज में देखा जाए, तो ये चीज़ें अनएथिकल दिखाई देती हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी हम ऐसे समाज में या फिर ऐसे टाइम में हैं जहाँ पर अभी व्यक्ति के अधिकार वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, है ना। इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस है, लोगों को अपने अधिकारों को लेकर अवेयरनेस है। तो इसीलिए अभी ये चीज़ों को एथिकल ग्राउंड पर तोलना वो आई थिंक ज़्यादा सही नहीं होगा। और इसी का अनुसरण कर रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट भी, जिसके तहत ये राइट दिया गया है, अनमैरिड वुमेन को भी अबॉर्शन का राइट दिया गया है। केस का नाम देखते हैं क्या था। तो एक्स कौन है? एक्स वो महिला है जो गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट लेने के लिए। तो उनका नाम यहाँ पर नहीं है। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, ये है केस का नाम। ये भी 3 जजेस बेंच थी जिसने ये फैसला सुनाया। तो बेंच पे थे जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और AS बोपन्ना। ठीक है, 3 जजेस थे।
अब इसमें क्या है, की पॉइंट जो कोर्ट के द्वारा बोला गया कि ऑल वीमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन एंड देयर इज़ नो रैशनल in excluding unmarried women from the ambit of Rule 3B of MTP rules, which mentions the categories of women who can seek abortion of pregnancy in the term 20 to 24 weeks. अब क्या है इस लाइन का मतलब कि सभी वुमेन को अधिकार है कि वो सेफ और लीगल अबॉर्शन करवाएं अपना, क्योंकि व्यक्तिगत चॉइस है। एक विमेन का जो शरीर है वो उसका अपना शरीर है, तो उसके पास पूरा ये राइट होना चाहिए कि उसे अबॉर्शन करवाना है या बच्चे को कंसीव करना है, जन्म देना है या नहीं देना, क्योंकि उसकी बॉडी है, उसकी लाइफ है और उसकी लाइफ पर ही उससे अफेक्ट होने वाला है, उसकी बॉडी पर इफेक्ट होने वाला है ना। तो हर एक महिला को ये अधिकार है कि वो सेफ और लीगल अबॉर्शन अपना करवा सके, और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी रैशनल नहीं है जो कि अनमैरिड वुमेन को इस राइट से एक्सक्लूड कर सके। और यहाँ पर बात की गई है रूल 3B ऑफ MTP रूल्स। ये MTP रूल्स जो हैं इसमें रूल 3B ऐसा रूल है जो कि एक तरह से विमेन की कैटेगरीज बताता है कि कौन सी विमेंस हैं जो अबॉर्शन करवा सकती हैं प्रेगनेंसी में 20 से 24 हफ्तों के अंदर। ये मतलब ये रूल्स हैं जो इस बारे में प्रोविज़न करते हैं। और 2021 में ये न्यूज़ में था MTP रूल्स, ये जो रूल हैं MTP रूल 3B उस टाइम पर न्यूज़ में था, क्योंकि इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 2021 में। और अमेंडमेंट ये किया गया था कि कुछ फ्रेजेस को चेंज किया गया था समय के अकॉर्डिंग। वो फ्रेज़ क्या है, मैरिड वुमेन इसमें दिया हुआ है कि मैरिड वुमेन जो हैं वो अपना अबॉर्शन करवा सकती हैं। तो मैरिड वुमेन जो फ्रेज़ है इसे हटाया गया, इसकी जगह एनी वुमेन किया गया कि कोई भी महिला करवा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैरिड ही हो, ठीक है। और जो वर्ड हस्बैंड है, हस्बैंड को चेंज करके किया गया पार्टनर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही हो, अगर अनमैरिड वुमेन है तो उसका पार्टनर होता है, तो पार्टनर किया गया था। ये फ्रेजेस को चेंज किया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ MTP एक्ट, ठीक है। तो ये जो है हो गया। और इसकी थोड़ी सी स्टोरी ऐसी है कि ये जो एक्स यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, ये जो महिला है, एक महिला गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के पास गई थी और उन्होंने ये मांग की थी कि उनको भी अबॉर्शन का राइट दिया जाए, अबॉर्शन का अधिकार दिया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोलकर मना कर दिया था कि नहीं, क्योंकि ये MTP रूल्स है, इसमें बोला गया है कि मैरिड वुमेन ही करवा सकती हैं अबॉर्शन, तो आप नहीं करवा सकते। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई थी अपनी प्ली लेकर कि आप बताइए, आप फाइनल डिसीजन दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला बहुत ही गलत था दिल्ली हाई कोर्ट का, और चाहे महिला मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको ये अधिकार है कि वो अबॉर्शन करवा सकती है। तो ये हो गया दूसरा फैसला। तीसरा देखते हैं जो 2022 में इम्पॉर्टेंट था, EWS रिजर्वेशन को लेकर, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। 5 जज बेंच थी ये, और 3:2 से ये फैसला आया था। मतलब 3 जजेस ऐसे थे जिन्होंने EWS रिजर्वेशन को सही ठहराया, 2 जजेस थे जिन्होंने इसको गलत ठहराया, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी विंस तो इसलिए ये जो फैसला है EWS रिजर्वेशन के पक्ष में आया था, ठीक है। लेकिन आगे फ्यूचर के लिए अभी भी खुला हुआ है कि क्योंकि 3:2 है ना, मतलब एक भी जज अगर इधर आ जाता तो ये EWS ख़त्म हो जाता। तो इसीलिए ना फ्यूचर के लिए भी अभी विवादों के लिए ये टॉपिक तैयार है EWS का। अभी नहीं तो 2-3 साल बाद फिर से ये क्वेश्चन जो है ज़रूर रेज होगा। सबसे पहले केस का नाम देख लेते हैं, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और 5 जजेस तो हैं, कौन कौन से थे इस बेंच में, UU ललित, और फिर उसके बाद है दिनेश महेश्वरी, S रविंद्र भट्ट, बेला M त्रिवेदी और JB पार्डीवाला। यहाँ देख लिए 3:2 मेजॉरिटी से ये फैसला जो है इसके द्वारा बताया गया था कि EWS रिजर्वेशन वैलिड है। 7 नवंबर 2022 को फैसला आया था, और ये जो 3 जजेस हैं जिन्होंने इसके फेवर में अपना वोट दिया था वो हैं महेश्वरी, त्रिवेदी एंड पार्डीवाला, ठीक है। इन्हीं की मेजॉरिटी से ये फैसला EWS के पक्ष में गया। और ये जो है की लाइन ये है, रिजर्वेशन इज़ नॉट एन एंड बट अ मीन्स, ठीक है। मीन्स और एंड आपको पता होगा, हिंदी में इसे साधन और साध्य बोलते हैं। साध्य होता है एंड यानी कि वो लक्ष्य जिसको प्राप्त करना है, और मीन्स क्या होता है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता। साधन आपको पता ही होगा, मीन्स। तो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि रिजर्वेशन एंड नहीं है बल्कि मीन्स है। और एंड क्या है, एंड है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करना, ठीक है। तो सिक्योर मीन्स है, ये जो रिजर्वेशन है ये मीन्स है टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अच्छा, ये चीज़ देख लीजिए, ये जो EWS है रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, संविधान में 103 अमेंडमेंट किया गया था। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके ज़रिए इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी कि जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको
10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और ये जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी से होना चाहिए। और इसी रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि ये रिजर्वेशन जो है ना, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार, उसका हनन करता है, ठीक है, उसे वॉयलेट करता है। तो इसीलिए ये चैलेंज किया गया था ये रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में, जिसने सुप्रीम कोर्ट में 3-2 की मेजॉरिटी के साथ इसके फेवर में अपना फैसला सुनाया है। अगला केस देखते हैं। नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू रिसीव कोविड वैक्सीन। अब ये केस आया था कि एक पुरुष को वैक्सीन नहीं लगवानी थी, कोविड की वैक्सीन, तो और उनके साथ उनको बोला जा रहा था कि आप लगवाइए, तो इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए। केस का नाम था जैकोब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस में 2 जजेस थे, एल नागेश्वर राव और BR गवाई। ये 2 जजेस ने बोला ऐसा कि आर्टिकल 21 जो हमारा है ना, इसके तहत बॉडीली इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट की गई है, और बॉडीली इंटीग्रिटी में ये भी आता है कि कोई भी व्यक्ति फोर्स नहीं किया जा सकता वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। तो यही वो लाइन है, बॉडीली इंटीग्रिटी इज़ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू बी वैक्सीनेटेड। तो अगर आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है, हालांकि उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है प्रोहिबिटिंग 2 फिंगर टेस्ट इन रेप केसेस। रेप केसेस को आइडेंटिफाई करने का एक ट्रेडिशनल मेथड ये हुआ करता था 2 फिंगर टेस्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये बिल्कुल ही गलत है। और आज के टाइम में जब साइंस इतना आगे जा रहा है, वहाँ पर हम ये ट्रेडिशनल मेथड लेकर नहीं आ सकते, और क्योंकि एक महिला की गरिमा से, उसके स्वाभिमान से भी जुड़ा होता है, और इसीलिए इसे प्रोहिबिट किया गया। केस का नाम क्या है? स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, ये केस का नाम है। बेंच जो थी, 2 जजेस की बेंच थी, DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली। इनके द्वारा कहा गया कि द 2 फिंगर टेस्ट हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए क्या होता है, ये इंस्टेड री-विक्टिमाइज एंड री-ट्रामेटाइज वुमेन, एक वुमेन को री-विक्टिमाइज करता है और री-ट्रामेटाइज करता है। एक बार तो वो पहले से ही ट्रॉमा में गुजर चुकी है जब उसके साथ रेप हुआ था, आप दोबारा से उसके सामने अजीब हालात पैदा कर रहे हैं, और वो भी एक टेस्ट के नाम पर जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है, ठीक है। ये 2 फिंगर टेस्ट जो था, ये कंडक्ट किया जाता था ऑन द विक्टिम टू डिटरमाइन वेदर शी वाज रेप्ड, और क्योंकि ये साइंटिफिक नहीं है, कुछ इसका तुक नहीं बैठता है, इसीलिए इसको प्रोहिबिट कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास डॉटर्स राइट टू इनहेरिट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इसको देख के बहुत सारी डॉटर्स खुश हो गई होंगी और बहुत सारे सन परेशान हो गए होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि पैतृक संपत्ति जो होती है, पिता की जो प्रॉपर्टी है, उस पर जितना अधिकार बेटे का है उतना ही बेटी का भी होता है। कौन सा केस था? तो इस केस का नाम है अरुणाचला गाउंडर वर्सेस पोन्नुसामी। ये केस का नाम है। बेंच जो है, इसमें 2 जजेस थे, S अब्दुल नज़ीर और कृष्ण मुरारी, ये 2 जजेस की बेंच थी, जिसके द्वारा ये फैसला दिया गया कि पैतृक संपत्ति जो भी होती है उस पर बेटियों का भी उतना ही हक है। और ये जो है लाइन बोली गई, द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ इनेक्टिंग सेक्शन 14(1) of the act was to remedy the limitation of a Hindu woman who could not claim absolute interest in the properties inherited by her but only had a life interest in the estate so inherited। मतलब बेसिकली ये कहा जा रहा है, हिंदू वुमेन सिर्फ क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी तक यूनिफाइड हिंदू वुमेन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये लागू नहीं हुआ है, और ये होता तो सभी धर्मों के लिए एक समान होता, तो सभी धर्मों की महिलाओं पर भी लागू होता, बट इसीलिए क्योंकि अभी वो लागू नहीं है, और ये कहा गया कि हिंदू वुमेन को भी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है उस पर अधिकार है, और वो भी चाहे तो क्लेम कर सकती है। तो ये थे हमारे पास कुछ केसेस जो इम्पॉर्टेंट रहे हैं और जिनके डिसीजन इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो बताइएगा। इस तरह के कुछ नॉलेजेबल टॉपिक्स कभी कभी हम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।